हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 72 परम प्रेमास्पदत्वेन परप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपता सुखवृद्धिः प्रीतिवृद्धौ सुखवृद्धिः प्रीतिवृद्धौ सार्वभौमादिषु श्रुता 73 चैतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्चेच्चिदात्मनः धीवृत्त्यस्वनुवर्तेत सर्वास्वपि चितिर्यथा। परप्रेमास्पदत्वेन परमानंद रूपता। कल हमने देखा कि आत्मा परम प्रेमास्पद है और इसलिए परम आनंद, परम मानी अनंत, अनंत परम मानी की देश काल वस्तुतः अपरिचिन्न अनंत आनंद स्वरूप है वो। अगर वो आनंद स्वरूप है क्यों? सुख वृद्धि ही प्रीति वृद्धौ। जितने हमारे सुख की वृद्धि होती है उतनी ही प्रीति की वृद्धि होती रहती है। सार्वभौमादिषु श्रुता, इस प्रकार से उपनिषद में हमने सुना है। जिस प्रकार से जो राजा है, चक्रवर्ती राजा जो है, उनके सुख की वृद्धि जितनी होती है प्रीति की वृद्धि भी होती है। तो उसी प्रकार से प्रीति वृद्धौ सुख वृद्धि ही, प्रीति की जितनी वृद्धि होती जाती है उतनी सुख की वृद्धि भी होती जाती है। आगे मैंने उल्टा कहा, समझो। प्रीति की वृद्धि जो है, जब प्रीति की वृद्धि होती है तो सुख की वृद्धि भी अधिक होती है। और तैत्तिरीय उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार से चर्चा हुई है। तो अब एक बहुत सुंदर प्रश्न देखो, हमारे मन में ये प्रश्न होते हैं, माने कि हमारे मन में इस प्रकार की समझ जो है, इस प्रकार की जो दृष्टि, विचार दृष्टि नहीं होती हमारे पास।
अगर कोई प्रश्न पूछता है, ये वादी जो है ना, वादी मारे हमारा मन ही है, हमारे मन में ही ये सब प्रश्न, ये संशय होते हैं। संशय अगर नहीं भी होते हैं, स्वामी जी कहते थे कई बार ऐसे जो सत्संग होते थे, रात के भोजन के बाद स्वामी जी हमेशा प्रश्नोत्तरी करते थे। तो कोई प्रश्न अगर पूछता है तो स्वामी जी पहले प्रश्न पढ़ते थे, लिख के देते थे स्वामी जी। तो कई बार लोग जो प्रश्न पूछते थे उनके बारे में उपहास करते थे। तो स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी हर एक प्रश्न को बहुत गंभीरता से लेते थे। तो ये प्रश्न जो है, स्वामी जी कहते थे अगर ये प्रश्न जो है उनका उत्तर अगर आपके पास नहीं है तो ये आपका भी प्रश्न है। या तो आपको वो समझ में नहीं आया इसलिए आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, या तो फिर आपको शर्म आती है, संकोच है प्रश्न करने के लिए। आप सुन, तो ये वादी जिसको हम कहते हैं, वो वादी भी कौन है? आप देखो, वादी और कोई नहीं है। वादी माने कि हमारा ही मन है। कई बार वो प्रश्न हमारे मन में उठता नहीं है क्योंकि उस प्रकार का चिंतन हम नहीं करते हैं। हमारे मनन चिंतन के अभाव के कारण इस प्रकार का प्रश्न हमारे मन में उठता नहीं है, और इसीलिए ये वादी बहुत सुंदर प्रश्न उठा था। आप देखो, ये प्रश्न में जब आपको कहूंगी ये श्लोक में जो है आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ वो बात तो ठीक है। आप देखो, चैतन्य वस्तु सुखम च अस्य स्वभावश्चेत्, ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, चिदात्मनः स्वभावः, तो ये चिदात्मा जो है उनका स्वभाव है। जिस प्रकार से चैतन्यवत, जिस प्रकार से चैतन्य जो है उनका स्वभाव है, सुखम च अस्य स्वभावः, आप जो चिदात्मा है, आप जो सच्चित स्वरूप आत्मा है, तो जिस प्रकार से चैतन्य आपका, चैतन्यवत, वत मन जिस प्रकार से चैतन्य आपका स्वरूप है, स्वभाव है, उसी प्रकार से सुख भी आपका स्वरूप है। और अगर सुख आपका स्वरूप है, धीवृत्तिषु अनुवर्तेत सर्वासु अपि चितिर्यथा चितिः, जिस प्रकार से हर एक वृत्ति में वो चैतन्य स्वरूप आत्मा अभिव्यक्त होता है, अनुवर्तते, हर एक वृत्ति में वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप समझो, तो जिस प्रकार से प्रत्येक वृत्ति में, सर्व वृत्तियों में ये चैतन्य स्वरूप आत्मा जो अनुवर्तते, प्रत्येक वृत्ति में वो चैतन्य का अनुभव है हमारा पे। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक वृत्ति में वो चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो अगर चैतन्य जो आत्मा का स्वभाव है और प्रत्येक वृत्ति में अगर चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, चिति यथा सुखम च अधिवृत्तिषु अनुवर्तेत, तो उसी प्रकार से आनंद भी जो है वो भी अभिव्यक्त होना चाहिए। चैतन्य जिस प्रकार से सर्ववृत्तियों में अभिव्यक्त हो रहा है, तो आनंद अभिव्यक्त क्यों नहीं होता है? आप देखो, तो ये चैतन्य जो चैतन्य के समान अगर सुख जो है वो स्वभाव है तो चैतन्य अभिव्यक्त होता है। अगर चैतन्य अभिव्यक्त होता है, आनंद स्वभाव अभिव्यक्त नहीं होता है, तो क्या आनंद हमारा स्वभाव नहीं है? आप देखो, हमें किसी भी प्रकार से देखो, आप समझो, प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो वृत्ति में हम देख सकते हैं, लेकिन आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति हम नहीं देखते हैं। तो इसका अर्थ हो कि आनंद मेरा स्वभाव नहीं है। अब समझो, और अगर स्वभाव है तो वो अभिव्यक्त होना चाहिए। जिस प्रकार से मेरा अस्तित्व और मेरी चेतनता अभिव्यक्त हो रही है, उसी प्रकार से मेरा आनंद, मेरे सुख भी अभिव्यक्त होना चाहिए। प्रत्येक वृत्ति में उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और वो अभिव्यक्त नहीं होता है। तो अगर वो अभिव्यक्त नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंतःकरण वृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति हो रही है, आनंद की अभिव्यक्ति जो है वो क्यों नहीं, वो आनंद की अनुभूति हमें क्यों नहीं है? तो उसके लिए अगले श्लोक में वो उत्तर देते हैं। मैवमुष्ण प्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभागृहे व्याप्नोति नोष्णता तद्वत्
व्याप्नोति चोष्णता व्याप्नोति नोष्णता तद्वत् चितिरेवानुवर्तनम चितिरेवानुवर्तनम। देखो बहुत सुंदर उत्तर है। माँ एवं ऐसा नहीं है। क्यों? उष्ण प्रकाशात्मा दीपः, जो दीपक है, दीपक में जो अग्नि है, दीपक की जो ज्योति है, वो ज्योति में दो बात होती है, उष्णता प्रकाशात्मा। जो दीपक की ज्योति है वह प्रकाश भी है और उष्णता भी है। आप देखो, तस्य प्रभा गृहे व्याप्नोति। अगर गृह में हमने एक दीपक रखा है तो दीपक की ज्योति से जो प्रकाश है वो संपूर्ण गृह में क्या होता है? व्याप्नोति, व्यापक होता है। प्रकाश सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। न उष्णता, लेकिन उष्णता उनकी व्यापक नहीं है। उष्णता भी अग्नि का स्वभाव है और प्रकाश भी अग्नि का स्वभाव है। लेकिन जब अग्नि प्रकट होता है तो उनका जो प्रकाश है वो सर्वव्यापक हो जाता है, सर्वव्याप्त है। लेकिन उष्णता नहीं है। तद्वत, उसी प्रकार से चिते है एव अनुवर्तनम, उस प्रकार से जो चैतन्य स्वरूप जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। सर्ववृत्ति में वो चैतन्य व्याप्त है, अभिव्यक्त है। लेकिन उष्णता, आनंद जो है वो सर्वत्र अभिव्यक्त नहीं होता है। अब देखो, प्रकाश जिस प्रकार से सर्वव्यापक होता है उसी प्रकार से चैतन्य भी सर्वव्यापक है, लेकिन आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार से उष्णता जो है वो व्यापक नहीं होती। देखो, ये बहुत सुंदर समझने की बात है। आप देखो, सूर्य जो है, सूर्य इतना दूर है, प्रकाश यहां तक आता है, उष्णता भी आती है। आप समझो ठीक से, ये प्रकाश सर्वव्यापक है। पृथ्वी में उनकी उष्णता का अनुभव हम करते हैं। आप देखो, सूर्य में भी प्रकाश और उष्णता दोनों है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक जो आता है और पृथ्वी में उष्णता अभिव्यक्त होती है। आप समझो ये। लेकिन अगर उष्णता भी व्यापक है तो क्या होना चाहिए? आकाश में, आप देखो, यहां से आप ऊपर जाएंगे, आकाश में जब हम जाते हैं तो अवकाश में जो है वो तो वहां पर जो उष्णता है वो क्या नहीं है, वहां तो -250 डिग्री टेम्परेचर होता है। आप देखो, टेम्परेचर भी क्या बोलना है, आप देखो, अब समझो। तो जैसे ही पृथ्वी के वातावरण से हम बाहर निकलते हैं तो वहां पर तो कोई गर्मी का अनुभव नहीं, उष्णता का अनुभव नहीं है। सूर्य का प्रकाश है वहां पर, आप देखो, लेकिन उष्णता की अनुभूति वहां पर नहीं है। वहां पर तो वहां जो उष्णता है वो तो -, डिग्री में है। अब देखो, लेकिन वही सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, वो प्रकाश है। अब देखो, प्रकाश में उष्णता है लेकिन व्यापकता नहीं है। बहुत सुंदर है आप सब। उसी प्रकार से जो चैतन्य जो है सर्ववृत्ति में अनुवर्तन है, उनका अनुवृत्ति है, लेकिन आनंद जो है वो नहीं है। चैतन्य जो है वो प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिबिंबित चैतन्य अभिव्यक्त होता है वृत्ति में, लेकिन आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है। आप देखो, तो बोले कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? अगर आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है वो वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है, वो प्रतिबिंबित चैतन्य रूप में उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती है? आप देखो, तो उनके लिए आगे कहते हैं, आप समझो, गंध रूप रस स्पर्शे स्वपि, गंध रूप रस स्पर्शे स्वपि सत्सु यथा पृथक, सत्सु यथा पृथक एका क्षणैक एवार्थः, एका क्षणैक एवार्थः गृह्यते नेतरस्तथा, गृह्यते नेतरस्तथा।
गंध रूप रस स्पर्शेषु अपि सत्सु यथा पृथक एक क्षण एक एव अर्थः गृह्यते। अब जगत की कोई भी वस्तु ले लो, तो वो जो वस्तु है, हमने देखा है कि स्थूल पंच महाभूत से ये स्थूल जगत की उत्पत्ति हुई है। सूक्ष्म पंच महाभूत वो तन मात्रा आकाश मात्र है। तन मात्र माने आकाश मात्र है। जो सूक्ष्म आकाश है वहां आकाश मात्र है। सूक्ष्म वायु माने कि वायु मात्र है, इसलिए तन मात्र कहते हैं उसको। लेकिन जो स्थूल है वो स्थूलीकरण जो है ना, हम देख के गए आगे, पंचीकरण जिसको हम कहते हैं। तो सूक्ष्म आकाश जो है उनका स्थूलीकरण पंचीकरण जब होता है तो क्या होता है, अर्ध आकाश वैसा कि वैसा रहेगा। बाकी जो अर्ध है उसमें जो है एक चतुर्थांश वायु है, एक चतुर्थांश अग्नि है, एक चतुर्थांश जल है, एक चतुर्थांश पृथ्वी है। अब देखो, तो उस प्रकार से एक चतुर्थांश अन्य चार पंच महाभूत है और अर्ध जो है वो आकाश है। ये जो मिश्रण है उसे स्थूल आकाश क्यों कहते हैं, क्योंकि आकाश की प्रधानता है। अन्य चार वहां पंच महाभूत है, लेकिन हम क्यों आकाश कहते हैं, क्योंकि आकाश की प्रधानता है। उसी प्रकार से स्थूल वायु में भी सर्व महाभूत है, लेकिन वायु की प्रधानता है। और ये जो स्थूल पंच महाभूत है उसी से संपूर्ण स्थूल जगत की उत्पत्ति हुई है। अब देखो, तो संपूर्ण स्थूल जगत की उत्पत्ति स्थूल पंच महाभूत से हुई है, तो सर्वत्र पंच महाभूत तो है ही। अब देखो, तो अगर सर्वत्र ये पंच महाभूत है तो सर्व वस्तु में क्या हो, देखो ये एक कागज का टुकड़ा है, ये पत्र है, तो ये भी स्थूल पंच महाभूत से बना हुआ है। तो स्थूल पंच महाभूत से बना है तो उसमें भी पांच महाभूत हैं। अब समझो, और पांचों महाभूत अगर इसमें है तो पांचों महाभूत के गुण भी उसमें होने चाहिए। अब शब्द स्पर्श रूप रस जो गंध जो है वो सब ये वस्तु में होना चाहिए। एक पुष्प आप लेंगे तो पुष्प भी क्या है, यथा एक द्रव्यवर्ती नाम गंधादि नाम चतुर्णाम मध्य। तो पुष्प अगर हम कहते हैं तो पुष्प में भी पांच महाभूत है, क्योंकि वो स्थूल पंच महाभूत से बना हुआ है, तो उसमें पांचों है। लेकिन क्या होगा, घ्राणादिना एकेन इंद्रियेण गंधादिः एक एव गुणः गृह्यते। एक अक्ष माने कि इंद्रिया, एक अक्षेण माने कि एक इंद्रिय के द्वारा एक एव अर्थ गृह्यते, एक ही गुण का ग्रहण होता है। ये ग्रहणेन्द्रिय है, तो ग्रहणेन्द्रिय के द्वारा पुष्प के गंध का हम ग्रहण करते हैं, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा उनका रंग और रूप का हम ग्रहण करते हैं। स्पर्शेंद्रिय जो है त्वगेंद्रिय है, उससे हमें स्पर्श की अनुभूति होती है। स्वादेंद्रिय से हमें उनके स्वाद का अनुग्रहण होता है। तो एक एक इंद्रिय जो है वो एक एक विषय को ही ग्रहण करेगी। भले पुष्प में पांच विषय है, अब जगत के प्रत्येक विषय में पांच विषय है, माने कि पंच गुण है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों है, लेकिन एक इंद्रिय के द्वारा एक ही वस्तु हम ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से आप देखो, न इतरह तथा ग्रहणेन्द्रिय के द्वारा गंध का ग्रहण हम करते हैं, रूप का रंग का ग्रहण हम नहीं करेंगे, स्पर्श का ग्रहण हम नहीं करेंगे। आप देखो, उसी प्रकार से ये जो वृत्ति जो है, अब देखो, तथा चिदानंदयोः मध्य चित्तः एव आभासमानम इत्यर्थः। उसी प्रकार से ये चित्त की जो वृत्ति जो है, तो वृत्ति में भी क्या होता है,
भले आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन वृत्ति में सत और चित्त की ही अभिव्यक्ति होती है, आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है। चैतन्य स्वरूप आत्मा जब चित्त वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है, तो वो जब प्रतिबिंबित होता है तो प्रतिबिंबित काल में क्या होगा? अब देखो, चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी, आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है। आप सब जिस प्रकार से जब दर्पण है ना, तो दर्पण के सामने अगर आप दीप रखेंगे तो दीपक जो है वो दीपक का प्रतिबिंब दर्पण में होता है, प्रतिबिंब हम देखते हैं, लेकिन वहां हम प्रकाश देख सकते हैं, उष्णता का अनुभव है वहां पर नहीं है। वो दर्पण जो है वो प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। आप तो दर्पण में हम प्रकाश प्रतिबिंबित होते हुए देख सकते हैं, उष्णता नहीं देखते हैं हम। उसी प्रकार जो चित्त वृत्ति जो है, जो अंतःकरण जो है, अंतःकरण जो है वो मात्र चैतन्य को प्रतिबिंबित कर सकता है, वो आनंद को प्रतिबिंबित नहीं करता है। जिस प्रकार से दर्पण में ज्योति जो है उनका प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, उष्णता नहीं। आप समझो, उसी प्रकार से ये जो दीपक के ये दर्पण का दृष्टांत हम देते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण एक दर्पण है जिसमें चैतन्य जो है वो अभिव्यक्त होता है, प्रतिबिंबित होता है। आप देखो, आनंद प्रतिबिंबित नहीं होता है वहां पर। तो बोले कि आप ये दृष्टांत देते हो ना, उसमें थोड़ा एक दोष हमें दिखता है। तो वो प्रवादी जो है एक प्रश्न उठाता है अगले श्लोक में, चिदानंदौ नैव भिन्नौ, चिदानंदौ नैव भिन्नौ, गन्धाद्यास्तु विलक्षणाः, गन्धाद्यास्तु विलक्षणाः, इति चेत्तद्भेदोऽपि, इति चेत्तदभेदोऽपि, साक्षण्यन्यत्र वावद, साक्षिण्यन्यत्र वावद। अब देखो, तो बोले कि यह दृष्टांत देते हैं वो योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? चिदानंदौ ए नैव भिन्नौ, ये चिद और आनंद जो है वो भिन्न नहीं है, एक ही है। एक ही आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, दो नहीं है। लेकिन गंधाद्याः, आप जो गंध आदि का दृष्टांत देते हो तो वो तो हर एक प्रत्येक गुण जो है वो अलग अलग है। आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो आप गुण कहते हैं वो अलग अलग है। अब जब वो अलग अलग है तो एक इंद्रिय एक ही गुण को प्रकट करेगी, वो स्वाभाविक है। लेकिन यहां तो चैतन्य और आनंद जो है दोनों एक ही है, भिन्न है ही नहीं। आप सब इति चेतद अभेदोपि, बोले कि हाँ ठीक है, उसका अभेद होने पर भी साक्षिणी अन्यत्र वावद, तो जिस प्रकार से वो जो साक्षी रूप आत्मा है, चैतन्य और आनंद का अभेद होने पर भी, अभेदोपि साक्षिणी अन्यत्र वावद, जो साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो उपाधि रूप अंतःकरण की वृत्ति में है। आप देखो, लेकिन आनंद जो है वो अभिव्यक्त नहीं होता है। अब समझो, क्योंकि आनंद जो है वो अभिव्यक्त नहीं हो सकता। आप समझो, ये बहुत सुंदर है। आप देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ, कई लोगों को ऐसा मन में आ जाता है कि हमने तो वेदांत पढ़ लिया। स्वामी जी हमको कहते थे कि आप 3-3.5 वर्ष हमारे साथ रहकर, आश्रम में गुरुकुल में रहकर आप ये वेदांत अध्ययन करते हैं, इनका अर्थ ये नहीं कि आपको पूर्ण वेदांत का ज्ञान हो गया। अब बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म बात जो होती है वो अभी भी ग्रहण करने की बाकी होती है। कई लोगों को ऐसा मन में हो गया है, हाँ हमने तो कोर्स कर दिया, हमें सब पता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझो ठीक से, हमने देखा ये 11 प्रकरण कि इतनी सूक्ष्म बात है जो और कहां पर आपको नहीं दिखने को मिलेगी। देखो, यही प्रश्न जो है
कि चिदानंद जो है वो अंतःकरण में चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, आनंद प्रतिबिंबित नहीं होता है। अब और इसीलिए अगर ये प्रश्न करते हैं कि गंधादि तो अलग अलग है और इसीलिए वो अलग अलग दिखते हैं, विलक्षण है, एक दूसरे से विलक्षण है, चिदानंद तो अभेद है। तो अगर आप ऐसा प्रश्न करेंगे तो हम आपको एक प्रश्न सामने करते, इति चेत, अगर आप ऐसे प्रश्न करेंगे तद भेदोपि तद अभेदोपि, अभेद होने पर भी आप देखो, आप अभी हमें दर्शाए साक्षिणी अन्यत्र वा वद, साक्षी रूप आत्मा जो है वो चैतन्य जो साक्षी जो है वो साक्षी कहां पर है? क्या वृत्ति में साक्षी है? आप देखो, जो अभेद आप कह रहे हो वो वृत्ति में है या साक्षी में है? आप देखो, समझ रहे हो? बहुत सुंदर प्रश्न है कि आप कह रहे हो कि चिदानंद का अभेद है, वो अभेद कहां पर है? वृत्ति में अभेद है या साक्षी में है? साक्षिणी अन्यत्र वावद, चैतन्य और चिदानंद जो अभेद है वो साक्षी में अभेद है या वृत्ति में अभेद है? अब देखो, देखो ये सूक्ष्मता पकड़ते रहना आप। और इसीलिए आगे कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि साक्षी में है, दो पक्ष हो गए ना, जो अभेद चिदानंद का जो अभेद जो है, जो अभेद चिदानंद का जो है वो साक्षी में है या अन्यत्र मानी कि अंतःकरण की वृत्ति में है, तो दोनों पक्ष से हम उत्तर देते हैं उनको। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं आद्ये गंधादयोप्येवम्, आद्ये गंधादयोप्येवम् अभिन्न पुष्पवर्तिनः, अभिन्न पुष्पवर्तिनः अक्षभेदेन तद्भेदे, अक्षभेदेन तद्भेदे वृत्तिभेदात्तयोर्भिदा, वृत्तिभेदात्तयोर्भिदा। आद्य पक्षे, आद्य मानी प्रथम, प्रथम पक्ष में हमने क्या कहा? साक्षिणी एव। तो अगर साक्षी में अभेद है, आप देखो, तो फिर हमने जो दृष्टांत आपको दिया है उनमें कोई दोष नहीं है। क्यों? गंधादयः अपि एवं अभिन्नाः पुष्पवर्तिनः, गंधादि आप कहते हो कि गंध जो है वो रूप से विलक्षण है, रूप जो स्पर्श से विलक्षण है, आप कहते हो ये, लेकिन वो जो पांच जो गुण जो है, गंध स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है, वो पांच जो है वो कहाँ है? पुष्पवर्तिन है, एक ही पुष्प में है। पुष्प में अनेकता नहीं है, पुष्प तो एक ही है, एक ही पुष्प में ये पांच गुण है। आप देखो, अभिन्ना पुष्पवर्तिन, जिस प्रकार से साक्षी में चेतन और आनंद का भेद नहीं है, उसी प्रकार से पुष्प में भी ये पांच गुण है, और पांचों गुण एक साथ है। आप समझो, पुष्प जब आप ग्रहण करते हो तो आप अलग अलग नहीं देख सकते हो, ये गंध है, ये रंग है, ये स्पर्श है, नहीं। अब जहां स्पर्श है वहां पर ही गंध है, जहां स्पर्श है वहां पर ही रंग और रूप है। आप देखो, पुष्प की एक पत्ती आप पकड़ते हैं तो वो पत्ती में सब है, स्पर्श भी है, रंग भी है, गुण भी, आप गंध भी है। अब समझो, तो साक्षी में चित और आनंद का अभेद है, जिस प्रकार से एक ही पुष्प में पांच गुण है। देखो, इसलिए ये दृष्टांत बहुत सुंदर है, आप समझ लें। लेकिन जो भेद आप देख रहे हैं वो भेद किसकी दृष्टि से है? एक ही पुष्प में पांच है, जिस प्रकार से साक्षी में चित और आनंद है, लेकिन जो भेद आप दिखा रहे हैं वो भेद किसकी दृष्टि से है? अक्षभेदेन तद्भेद है। अब
इंद्रियों के भेद से पुष्प में हमें भेद दिखते हैं ना। अब देखो, चक्षुरेंद्रिय की दृष्टि से वहां रंग और रूप है, रूप मानी आकार है। ग्रहणेंद्रिय की दृष्टि से वहां गंध है। अब देखो, पुष्प की दृष्टि से तो एक ही पुष्प है, अभेदन पुष्पवर्ती न है। आप देखो, गंधादि जो है वो एक ही पुष्प में दिख रहे हैं। उसी प्रकार से एक अद्वितीय साक्षी में ही चीद और आनंद दोनों है। लेकिन जिस प्रकार से अक्ष भेद है ना, इंद्रियों के भेद के कारण अलग अलग गुण हम देख सकते हैं, उसी प्रकार से तद्वद वृत्ति भेदा तयोर्भिदा, उसी प्रकार से वृत्ति के भेद के कारण ये दोनों भी अलग दिखते हैं। वृत्ति में चैतन्य अभिव्यक्त होता है, आनंद अभिव्यक्त नहीं होगा। तो ये वृत्ति भेद है। आप सब जिस प्रकार से अक्ष भेद से पुष्प में 5 गुण हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पुष्प तो एक ही है। और पुष्प में आप अलग देखेंगे क्या? नहीं। आप सब, और इसीलिए जिस प्रकार की हमारी वृत्ति होगी उस प्रकार से ही वह आत्मा, जो साक्षी आत्मा है, उनकी अभिव्यक्ति रहेगी। आप सब देखो, इसीलिए ये गीता के 14 अध्याय में जो गुण की चर्चा है, 17 अध्याय और 14 अध्याय, तो वहां क्या कहते हैं? सत्वात् संजायते सुखम। तो सत्व जहां पर होगा वहां आनंद की सात्विक वृत्ति होगी, वहां आनंद की अभिव्यक्ति होगी। सत्वात् संजायते सुखम। अब देखो ये वाक्य देखो, रजसः मोहमेव च निद्रा आलस्य है तम। जो तामसिक वृत्ति है, तामसिक वृत्ति जहां रहेगी वहां निद्रा रहेगी, अज्ञान रहेगा। अब जहां राजसिक वृत्ति है वहां प्रवृत्ति रहेगी, जहां सात्विक वृत्ति रहेगी आनंद की भी अभिव्यक्ति होती है। नहीं होती ऐसा नहीं है, आप समझो, आनंद की भी अभिव्यक्ति होती ही है। बिल्कुल नहीं होती है ऐसा आप नहीं कह सकते हो, अब समझो। और इसीलिए कहते हैं कि ये 3 है, सत्वम सुखे संजयति, रजत कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः। तो सत्व जो है वहां सुख है, आप समझो, और जहां रज है वहां पर वृत्ति है, और जहां पर तमो वृत्ति होती है वहां पर अज्ञान है। आप देखो, निद्रा है, आलस है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से इंद्रियों के भेद से अलग अलग गुण हम ग्रहण करते हैं पुष्प में, उसी प्रकार से वृत्ति भेद से हम भी ये अलग अलग ग्रहण कर सकते हैं। अब देखो आगे के श्लोक में वो कहते हैं, सत्ववृत्तौ चित् सुखैक्यं, सत्ववृत्तौ चित् सुखैक्यं, तद्वृत्तिर्निर्मलत्वतः, तद्वृत्तिर्निर्मलत्वतः, रजोवृत्तिस्तु मालिन्यात्, रजोवृत्तिस्तु मालिन्यात्, सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः, सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः। सत्ववृत्तौ, सात्विक वृत्ति में चित सुख ऐक्यम, चित और सुख दोनों की अभिव्यक्ति है सात्विक वृत्ति में। अब सत्वात् संजायते सुख, सत्व है वहां पर सुख है, आप समझो ठीक से। क्यों? निर्मलत्वतः, क्योंकि वो सात्विक वृत्ति जो है बिल्कुल निर्मल है। जो निर्मल वृत्ति होती है वह आत्मा जैसा है वैसा ही अभिव्यक्त होगा, आप समझो। और रजो गुण होता है तो मालिन्यम, अब देखो उसमें मालिन्य है, मलिनता है, आप समझो। तो जितनी वृत्ति आपकी निर्मल होगी उतनी ही आनंद की भी अभिव्यक्ति होगी वहां पर। लेकिन जितनी मलिनता रहेगी उतना आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होगी वहां। देखो इसीलिए ये अंतःकरण की शुद्धि जो है ना, निर्मलता, वेदांत में जो भगवान भी कहते हैं, संपूर्ण वेदांत में जो आग्रह है वो आपके अंतःकरण की प्रसन्नता, आपके अंतःकरण की निर्मलता का आग्रह है। आपका अंतःकरण जितना निर्मल रहेगा ना उतनी ही आत्मा की अभिव्यक्ति पूर्ण होगी। अब
और इसलिए कहते हैं कि जितनी सात्विक वृत्ति जो है वो निर्मल होती है, और निर्मल होने के कारण चित्त और सुख दोनों अभिव्यक्त होते हैं। सत्व वृत्त शुभ कर्म उपस्थापितायाम सत्व गुण परिणाम रूपायाम बुद्धि वृत्त चित सुख ऐक्यम चिदानंद ऐक्यम भासते इति। सत्व जहां होता है वहां सुख की भी अनुभूति है हमें, आप समझो, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। सात्विक अंतःकरण जो, देखो भगवद गीता के 14वें अध्याय में 17-18 अध्याय में, ये 3 अध्याय का अध्ययन आप करेंगे ना, तो भगवान वहां पर सत्व रज और तमो गुण, ये तीनों की दृष्टि से चर्चा करते हैं। अब तो 3 गुणों की चर्चा जो है 14 अध्याय में कर दिया भगवान ने। 17वें अध्याय में वो 3 गुण के आधार पर सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं, राजसिक यज्ञ किसको कहते हैं, तामसिक यज्ञ किसको कहते हैं, यज्ञ दान तपः आदि आहारश्च, ये 4 जो है, उसी प्रकार से दान भी सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। उसी प्रकार से तपश्चर्या भी सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है। आहार भी 3 प्रकार के होते हैं। उतना ही नहीं, 18वें अध्याय में भगवान ने सात्विक कर्ता किसको कहते हैं, सात्विक धृति किसको कहते हैं, सात्विक कर्म किसको कहते हैं, आप समझ। तो ये भेद भगवान ने दर्शाया है वहां पर। अगर आप ये सात्विक को पकड़ के देखेंगे ना, सात्विक ज्ञान है, सात्विक ज्ञान जो है, या सात्विक यज्ञ है, सात्विक दान है, तो ये भेद है हमारी बुद्धि में, और हमें जो पकड़ना है वो सात्विक को पकड़ना है। जितनी हमारी बुद्धि में सात्विकता आएगी, निर्मलता आएगी, प्रसन्नता आएगी, उतना ही तत्व ज्ञान हमारे लिए सहज बनेगा। आप समझो, भगवान इसीलिए तो कहते हैं ना कि काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव। ये काम ही हमारा शत्रु है जो हमें तत्व ज्ञान से दूर रखता है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरास, भगवान इसलिए कहते हैं 3रे अध्याय में, ये काम रूपी शत्रु जो है उनका ही नाश करना है, क्योंकि वो ही आपको ये अपने स्वरूप से अलग करता है। और वही काम है ज्ञानमावृत्य तिष्ठति, आपके स्वरूप को वो ढक के रखता है। और ये काम कौन है, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। आपके आलस, आपका प्रमाद, आपकी निद्रा, वो आपको आत्मा से अलग रखते हैं। तो जो रजोगुण है वह मलिनता वहां पर है, वो मलिनता के कारण चैतन्य अभिव्यक्त होगा, लेकिन आनंद की अभिव्यक्ति वहां नहीं होती है। रजोवृत्तिस्तु मालिन्यात् सुख अंशः अत्र तिरस्कृतः। अब देखो, रजोगुण में मलिनता होने के कारण वहां जो सुख अंश है उसका तिरस्कार हो गया, माने कि वो अभिव्यक्त नहीं होता है। सात्विक वृत्ति जो है उसी में ये सुख का अनुभूत, चित्त और चैतन्य और आनंद दोनों का एक समान से अभिव्यक्ति होती है। अब समझो, तो बोले कि ये तिरस्कृत आप क्यों कहते हो, उसका तिरस्कार होता है, उनका अवमान होता है, उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। साक्षी में दोनों है, चित्त और आनंद अभेद है, लेकिन वृत्ति के भेद से उनमें भी भेद हो जाता है। वृत्ति के भेद से चैतन्य अभिव्यक्त होता है, आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं। देखो, ये पंचदशी मुझे इतने पसंद है क्योंकि वो दृष्टांत है, हर एक वस्तु पर दृष्टांत देते हैं। एक पक्ष रखते हैं और उनके लिए फिर दृष्टांत देते हैं। भेद अभेद में भी दृष्टांत दिया, आप देखो। और इसीलिए साक्षी में सुख अंश होने पर भी वो कैसे, वो उसका तिरोधान हो जाता है, वो कैसे ढक जाता है, या कैसे वो अभिव्यक्त नहीं होता है। वो सुख अंश जो है
आनंद अंश जो है वो अभिव्यक्त क्यों नहीं होता है? तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं, पढ़ेंगे। तिन्तिणी फलमत्यमलं तिन्तिणी फलमत्यम्लं लवणेन युतं यदा तदाम्लस्य तिरस्कारात् ईषदम्लं यथा तथा। तिन्तिणी मानी इमली। इमली का जो फल है वो कैसा है? अत्यंत अमलत्वम, अति अमलम। अम्लम माने की खट्टा है। तो इमली जो है अत्यंत खट्टी होती है, लेकिन लवणेन युतम यदा, जब उनका लवण से, नमक से उनका संपर्क होता है, माने कि इमली में जब हम नमक डाल देते हैं, तदा अम्लस्य तिरस्कारात् ईषद अम्लम यथा। तो जब नमक के साथ उनका संपर्क होता है, माने कि नमक और इमली हम एकत्रित करते हैं, तो क्या होता है? ईषद अम्लम। तो उनकी खट्टास जो है, वो खट्टास है वो कम हो जाती है। ईषद मानी कम, न्यून। भले वो है खट्टी, अभी भी उतनी ही खट्टास है उसमें, आप समझना ठीक से। लवण से जो है वो क्या होता है? तिरोधान माने कि वो ढक जाता है। वही अम्लता तो है उसमें, खट्टास तो है उसमें, लेकिन नमक के कारण वो अभिव्यक्त नहीं होती है। नमक उनको अभिव्यक्त करने से रोकता है। आप समझ? तो जिस प्रकार से इमली जो है वो खट्टी होती है, लेकिन लवण से उनका संपर्क होता है, तो उनका जो अम्लता जो है वो उनकी अभिव्यक्ति कम हो जाती है वहां पर। ऐसा नहीं है। आप देखो, तो उनकी अम्लता जो है वो ढक जाती, खटास जो वो ढक जाती है। उसी प्रकार से यथा तथा, उसी प्रकार से सात्विक वृत्ति जब होती है तो वो सुख स्वरूप अभिव्यक्त होता है। रजोवृत्ति जब होती है तो वो जो आनंद जो है वो तिरोधान हो जाए, ढक जाता है। अब इसीलिए मैंने कहा, भगवान कहते हैं ज्ञानमावृत्य तिष्ठति। अब ये रजोगुण के कारण, रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम है वो हमारे ज्ञान को भी ढक देता है, आवरण करता है। जिस प्रकार से लवण के कारण अम्लता अभिव्यक्त नहीं होती है, उसी प्रकार से रजोगुण की मलिनता के कारण वो जो है आनंद जो है तिरोभाव। अब देखो, तिरोभाव माने कि वो अव्यक्त हो जाता है, अभिव्यक्ति उनकी नहीं होती है। सात्विक वृत्ति होती है तो आनंद की, सुख की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन रजोगुण की माने कि रजो वृत्ति होती है तो वो आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है, आनंद वहां ढक जाता है। आप देखो, तो बोले आप जो कह रहे हो कि आत्मा अत्यंत प्रिय है, परम प्रेमास्पद आत्मा है, और जो गौण आत्मा है या जो मिथ्या आत्मा है वो परमानंद नहीं है। वो अत्यंत, जो अत्यंत प्रिय है वो तो आत्मा है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अब देखो, तो बोले ये जो परम आनंद स्वरूप आत्मा जो है उनको हम कैसे जानेंगे? क्यों? योगम बिना, आगे वो श्लोक प्रश्न, ये पूरा श्लोक जो है वो प्रश्न के रूप में है। पहले श्लोक पढ़ेंगे। ननु प्रियतमत्वेन परमानंदतात्मने विवेक्तुं शक्यतामेवं विना योगेन किं भवेत्। ननु प्रियतमत्वेन परमानंदता आत्मनि, आत्मा जो है प्रियतमत्वेन अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो परमानंद स्वरूप है।
परमानंद स्वरूप होने के कारण ही यह आत्मा अत्यंत प्रिय है। आप देखो, विवेक तुम शक्यता में एवं बिना योग न किम भवे। तो बोला बिना योग के, आप समझो, जो मिथ्या आत्मा है, जो गौण आत्मा है, गौण मिथ्यात्म रूपेभ्य प्रिय उपेक्ष्य द्वेष्यभ्य विवेक तुम विविच्य ज्ञातुम शक्यताम नाम। अब तो विवेक के बिना, विवेक तुम शक्यता में एवं बिना योगे न, योग के बिना, आप समझो, बिना योगे न, किसी भी प्रकार से योग के बिना, अब ये संभव नहीं है। योग के बिना कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी वृत्ति जो है बहिर्मुख है, हमारा स्वभाव बहिर्मुख हो गया है। हमारा स्वभाव ही रजोगुण प्रवृत्ति में ही हम पड़े रहते हैं। देखो, इसलिए मैंने आगे कहा आपको कि हम इतनी प्रवृत्ति करते रहते हैं, हम शांति से बैठते ही नहीं है। अब देखो, जहां सुख है, शांति है, वो सात्विक है, लेकिन वहां हम बैठते ही नहीं, सतत प्रवृत्ति करते रहे। क्यों? इसीलिए वेदांत में कर्म जो है ना, कर्म से ही वैराग्य होना चाहिए। ये कर्म है माने कि राजसिकता है हमारी मन में, इतनी राजसिक, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब देखो, नहीं कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति ये कर्म कृत, इसलिए भगवान भी कहते हैं एक क्षण के लिए भी हम कर्म किए बिना रहते ही नहीं है। इतनी रजोगुण की प्रधानता हमारे अंतःकरण में है। और इसलिए जो आनंद स्वरूप है वो हमेशा तिरोधान में रहता है, माने कि ढक के रहता है, उनकी अभिव्यक्ति होती ही नहीं है। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं कि विना योगे न किम भवेत्। तो ये मिथ्यात्मा और गौण आत्मा से मुख्य आत्मा को जो हमें विवेक करना है, अलग करना है, वो योग के बिना कैसे संभव है? माने कि वो संभव नहीं है। आप समझो, देखो, इसीलिए भगवान, अगर भगवत गीता भी देखो या और कोई भी ग्रंथ आप देखो, जितना आत्मा के स्वरूप की चर्चा जितनी है, उससे अधिक अनेक प्रकार से योग की चर्चा है। क्यों? क्योंकि अगर कर्म योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है, उनके बिना ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कहते हैं वेदांत और भक्ति का कोई विकल्प है ही नहीं। आप समझो, ये जितने वेदांत की चर्चा करने वाले हैं, उनको भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, जप तप, उनमें कोई रुचि ही नहीं है। और अगर कोई कर रहा है तो उनकी निंदा भी करेंगे। हम तो वेदांत हैं, हमें ये जप तप की कोई आवश्यकता, किसने कहा आपको? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आप देखो, अंतःकरण की शुद्धि जो है भक्ति और कर्म के बिना हो ही नहीं सकती है। इसीलिए स्वामी जी भी कर्मयोग पर इतना आग्रह करते थे, भारपूर्वक कहते थे भक्ति भी आवश्यक है, जप भी आवश्यक है, पूजा पाठ भी आवश्यक है, क्योंकि उनके बिना ये अंतःकरण की शुद्धि ही नहीं होगी, ये सात्विक अंतःकरण की प्राप्ति होगी ही नहीं। क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम कर्म करते आए हैं, जन्म जन्मांतर से हमारे मन में ये जो वासना पड़ी हुई है, हम आगे देखेंगे, हमारे मन में इतनी विषय वासना पड़ी हुई है, इतनी कर्म की वासना हमारे मन में पड़ी हुई है कि हम ये सात्विकता ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जितनी आप भक्ति करेंगे, जितने आप जप तप करेंगे, उतनी ही आपकी वृत्ति सात्विक बनेगी। आप समझो, और इसीलिए हमारी वृत्ति को सात्विक हमें बनाना पड़ेगा। अपने आप में आपकी वृत्ति सात्विक नहीं बनेगी। आप समझो ठीक से है। कई लोग, मैं कहती हूं उन लोगों को, आप कुछ करो, कर्म के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होगी। इसीलिए भगवान क्या, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय के बुद्धिया केवल इंद्रिय अपि, काया से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से योगिनः कर्म कुर्वन्ति। आप कर्म से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। और अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है
तो सात्विकता की कोई संभावना नहीं है, और सात्विकता नहीं है तो ज्ञान की भी कोई संभावना नहीं। भगवान भी दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को नित्य सत्वस्थ, आप देखो नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व है कि नहीं? हम देखो त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ। हमारी बुद्धि ये द्वंद्व में ही राजसिक वृत्ति है, इसलिए द्वंद्व में ही घूमती रहती है, ये द्वंद्व में ही भटकती रहती है। अब समझो, ये द्वंद्व से ही ऊपर उठना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान कर्मयोग में भी क्या कहते हैं, सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो हो। ये द्वंद्व नहीं है। कोई कुछ कह देता है तुरंत हम इतना, स्वामी जिसको इंटरनलाइजेशन कहते हैं, अब उसको इतना मान देते हैं। कोई हमारे लिए क्या कहता है बिल्कुल हमें लग जाता है, चुभ जाता है। क्यों? अन्य हमारे बारे में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं वाई वी बाय अदर्स वर्ड्स। आप देखो, अन्य के अभिप्राय को हम इतना मूल्य क्यों देते हैं? आप देखो, अब उनको इतना मूल्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको इतना महत्ता देने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम देते हैं। आप देखो, ये राजसिकता है। आप समझो ये ठीक से, और इसीलिए कर्म आवश्यक है। जितना मैंने देखा है, कोई जीवन में ना कोई जिम्मेवारी, कोई दायित्व नहीं लिया है, अधिक कुछ नहीं। बिना दायित्व का जो जीवन है ना, वो व्यर्थ है। आप समझो, आप कोई तो दायित्व लो, अब कुछ नहीं लगा, अपना दायित्व तो ले लो, अपने जीवन का दायित्व तो आप ले लो। इसीलिए स्वामी जी आश्रम में रखते थे, लेकिन जैसे ही अध्ययन हो गया, स्वामी जी कहते थे आप जाइए, आप ये जगत में रहो, ये जगत का अनुभव करो। अब तभी तो मैच्योरिटी आएगी, तभी तो परिपक्वता आएगी, और परिपक्वता आएगी तभी तो ज्ञान होगा ना। शब्द बोलने से कोई ज्ञान नहीं हो, हम देख के गए आप सब। शब्द से क्या होगा, मैं ब्रह्म हूं, ये शब्द से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब समझो, ये जगत जो है ना, देखो ये जो चाकू होता है ना, नाइफ, अगर उसे हमें धारदार बनाना है, तीक्ष्ण बनाना है, तो तीक्ष्ण बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो, उसको पत्थर पर घिसते हैं हम, और वो पत्थर क्या होगा? मिरर पॉलिश पत्थर से कुछ नहीं होगा। अब देखो, वो बिल्कुल रफ होता है। तो वो जो रफ है ना, वो रफ पत्थर पर हम जब वो चाकू को घिसते हैं तब वो तीक्ष्ण बनता है। अब देखो, उसी प्रकार से ये जगत जो है ना, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि हम जब पत्थर पर ये चाकू को घिसते हैं ना, तो उनको घिसने के लिए भी एक उसका कोण होता है, एंगल होता है। अब योग्य कोण से अगर आप घिसेंगे तो वो धारदार बनेगा, लेकिन अगर उनका जो कोण अगर अधिक बन गया ना, तो वो जितना तीक्ष्ण था वो तीक्ष्णता भी चली जाएगी। अब उसी प्रकार से ये जगत जो है ना, ये रफ पत्थर है। अब वहां रहकर ही आपकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। आप समझो ठीक से, जगत से भागने से कुछ नहीं होगा, पलायनवाद मत पकड़ो। अब जगत में रहो, जगत का सामना करो। अब समझो, इसीलिए स्वामी जी कहते हैं मैंने आपको ये व्यवस्था दे के रखी है और आप शास्त्र अध्ययन करते हो, लेकिन जब जगत में जाएंगे तो ऐसी व्यवस्था आपको प्राप्त नहीं होगी। आपको आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको 1-2 वर्ष तक मैं सहाय कर सकता हूं, फिर आपको अपने
दायित्व पकड़ना पड़ेगा। किसी के ऊपर आप दायित्व लगा के क्या करेंगे? अब अन्य को दायित्व, अन्य पर हम टिके रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो है ना अनेक प्रकार के जंतु हैं, वो हमारे शरीर पर रहते हैं। हमारे शरीर, वो उसको पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट माने कि अन्य पर आलंबित है, परालंबन है। उसी प्रकार से आप आश्रम पर, गुरु पर परालंबित रहेंगे तो क्या करेंगे? आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हो। आपके जीवन का दायित्व तो आपको ही उठाना पड़ेगा। आप समझो। और जितना ये दायित्व आप उठाएंगे उतनी ही आपको प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा। और वही प्रतिकूलता जो है, योग्य रूप से अगर आप प्रतिकूलता का सामना करेंगे तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आपकी बुद्धि में परिपक्वता आएगी। लेकिन अगर वो प्रतिकूलता का सामना आपने अयोग्य रूप से, अयोग्य भाव से किया तो वो आपके लिए बहुत ही नुकसानकारक बनता है। जिस प्रकार से वो चप्पू का जो कोण है, चाकू का जो कोण है, अगर अधिक कोण बन जाएगा तो वो जो है, वो तीक्ष्णता जो है वो जितनी होती है वो भी निकल जाएगी। आप देखो, आप समझो ये ठीक से। कर्म तो करना ही है। अंतःकरण शुद्धि किए बिना ही, गुरु की सेवा किए बिना ही, भगवान की भक्ति किए बिना ही आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे, फिर क्या? इसीलिए भगवान कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि जो है वो कर्म से ही होगी। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। और जितने आपकी अंतःकरण की शुद्धि होगी उतनी ही सात्विकता रहेगी। आप देखो, और अंतःकरण की जो मलिनता है वो तो क्या है? काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। राग और द्वेष यही है। स्वामी जी इसलिए कहते थे, होल ह्यूमन साइकोलॉजी इज ओनली लाइक्स एंड डिसलाइक, दैट्स इट। संपूर्ण मनुष्य का जो मानस शास्त्र जो है, मनोविज्ञान जो है, वो दो ही है, राग और द्वेष। और वही राग और द्वेष में हम पड़े रहते हैं, वही रजोगुण में हम पड़े रहते हैं। उससे ऊपर उठना ही पड़ेगा। राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से वियुक्त तो होना ही पड़ेगा। अब सब, और इसीलिए कहते हैं कि ये रजोगुण की मलिनता के कारण ही आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है। सत्व गुण जब होता है, सात्विक वृत्ति है, वहां चिदानंद की अनुभूति होती है। और इसीलिए ये वृत्ति भेद से चिदानंद अभेद होने पर भी वृत्ति भेद से उनका भेद हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार से इमली को जब नमक का संपर्क होता है तो उनका जो अम्लता जो है वो अभिव्यक्त नहीं होती है। अब नहीं है, ऐसा नहीं है, आप समझो। और इसीलिए क्या है? प्रियतमत्वेन परमानंदता आत्मनि विवेक्तुम शक्यताम एवं विना योगेन। योग के बिना ये संभव ही नहीं। भगवान पुनः पुनः कहते हैं, 12 अध्याय में भी कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोति मयि स्थिरम अभ्यास योगेन युक्त। अगर मेरे स्वरूप में, आत्म तत्व में, परमात्मा में हमारा चित्त जो एकाग्र नहीं होता है, अथ चित्तम समाधातुं, हमारा मन का समाधान ईश्वर में नहीं होता है। अभ्यास योगेन ततः, अभ्यास योग कर तुम शक्ति, उसके द्वारा ही ये संभव बनेगा। और इसीलिए योग को आप किसी भी प्रकार से न्यूनता में मत देखो। योग भी इतना ही आवश्यक है जितना वेदांत शास्त्र अध्ययन है। पुनः पुनः मैं आपको इसलिए कहती हूं कि आप अपने जीवन का दायित्व लो, भक्ति करो और शास्त्र श्रवण करो। अकेले शास्त्र श्रवण से कुछ नहीं होगा। हमेशा मन में ये दुख की भावना रहती है। अब देखो, छोटी छोटी बात पर हम विक्षिप्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पर हम विचलित हो जाते हैं। क्यों? ये राजसिक रजोगुण है जो हमें तुरंत विक्षिप्त कर देता है। सत्व गुण है जहां स्थिरता है, कितनी भी प्रतिकूलता आए हमारा मन स्थिर रह सकता है।
देखो इसलिए मैं कहती हूं अनुकूलता में तो सब धर्मनिष्ठ होते हैं, प्रतिकूलता में धर्मनिष्ठा रखना, प्रतिकूलता में क्रोध न करना, प्रतिकूलता में हिंसा न करना, प्रतिकूलता में झूठ न बोलना, ये महत्व का है। अनुकूलता में तो सब धर्मनिष्ठ रहेंगे, लेकिन जब प्रतिकूलता हमारे जीवन में आती है तब भी हम धर्म का त्याग, धर्म का उल्लंघन हम न करें, ये हमारी सात्विकता है। नित्य सत्वस्थ माने क्या है? किसी भी प्रकार से हम धर्म का उल्लंघन नहीं करते। आप समझो, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम जो है वही हमें ये धर्म का उल्लंघन। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, किसके प्रयोजन से, आप देखो किससे प्रयुक्त होके व्यक्ति पाप कर्म करता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। आप देखो अधर्म जो है वो रजोगुण है, रजोगुण से उत्पन्न हुए राग द्वेष जो है, काम क्रोध जो है, वो हमें अधर्म की ओर ले जाते हैं। जितना आप राग द्वेष के अधीन रहेंगे उतना ही अधर्म अधिक होगा। स्वामी जी इसलिए कहते थे कि दो प्रकार के राग द्वेष होते हैं, एक बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग। आप एक बंधन कारक राग द्वेष है जो हमें बलपूर्वक अधर्म करवाते हैं, और दूसरे जो राग द्वेष नॉन बाइंडिंग, बंधन कारक नहीं है, जो हमें किसी भी प्रकार से अधर्म के लिए बलपूर्वक प्रयुक्त नहीं करते हैं। और इसलिए कहते हैं योगम बिना विवेक किम भवेत्। अब योग के बिना ये गूढ़ चिंतन जो है, सात्विकता जो है वो संभव ही नहीं है। और सात्विकता नहीं तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो मुक्ति भी नहीं है। और इसलिए कहते हैं तथापि नायम विवेक मुक्ति साधनम अपरोक्ष ज्ञान द्वारा मुक्ति हेतु हो योगस्य अभिधानादिति। योग के बिना ये मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि योग के बिना हमारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं, अंतःकरण शुद्धि नहीं है तो सात्विकता नहीं है, सात्विकता नहीं है तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, और अपरोक्ष ज्ञान नहीं है तो अपरोक्ष ज्ञान जो मुक्ति का साधन है वो मुक्ति भी संभव नहीं है। और इसीलिए योग के बिना ये विवेक संभव नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं विना योगेन किम भवेत्। योग के बिना ये कैसे सिद्ध होता है, माने कि योग के बिना इनकी सिद्धि संभव नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।